इकबाल साहब ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो कभी क्या आपने सोचा कि सितारों से आगे कौन से जहां हैं? आज मैं आपको तारुफ कराऊंगा बिल्कुल हसीन, दिल को छू जाने वाली और उसको देखते ही दिल में हलचल मचल जाए ऐसी ही खूबसूरत कहकशां। अरे भाई, कहकशां मतलब गैलेक्सीज, गैलेक्सी। ठंड रखे, आपकी सोच गलत नहीं जा रही। तो एक बार तसव्वुर करें, अरबों सितारे कॉस्मिक म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं और सयारे उनके पीछे भाग रहे हैं, जहां के सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक होल्स हैं जो शरारत करने पे किसी को भी निगल सकते हैं। और ये सारी चीजें हो रही है कहकशां के डांस फ्लोर पे। कहकशां मतलब गैलेक्सीज। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो आप सबको खुशामदीद कहते हैं गैलेक्सीज की हैरत अंगेज दुनिया में, जहां हर चीज बहुत बड़ी, अजीब और रोशन है, जो सोच के ही हमारी हाथ में आ जाए। तो शुरू करते हैं गैलेक्सीज का सफर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले समझते हैं कि गैलेक्सीज है क्या। आप गैलेक्सीज को एक मोहल्ले की तरह देखें, जहां अरबों सितारे घरों की मानद है और हर घर के पास अपना बागीचा भी है। उन बागीचों के जो फूल हैं वो सियारे हैं। और गैलेक्सी के अंदर ना सिर्फ ये सितारे और सियारे हैं, पर उसके साथ साथ धूल मिट्टी के बादल भी हैं, डार्क मैटर भी है, डार्क एनर्जी भी है, ब्लैक होल्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटर और भी बहुत शानदार चीजें हैं। ये है आपकी गैलेक्सी। अकॉर्डिंग टू नासा, a galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their systems. जैसा हमने देखा, गैलेक्सी एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, जिसके अंदर अरबों खरबों स्टार्स हैं और हर स्टार के साथ अपने अपने अलग अलग सैयारे हैं। किसी के साथ 5, किसी के साथ 6, किसी के साथ 7, किसी के साथ 8 और किसी के साथ 12, 15 कितने भी हो सकते हैं। और ना सिर्फ सैयारे और स्टार, पर उसके साथ साथ धूल, मिट्टी, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, पत्थर भी हैं, जो मिलके एक अलग अलग सितारे भी बनाते हैं, सयारे भी बनाते हैं। तभी तो कहते हैं वी आर मेड फ्रॉम द स्टार डस्ट। ये सारी दुनिया, सयारे, ये तारे, ये पहले वाले सितारों की डस्ट से ही, धूल से ही बनी हुई है। मिलके ग्रेविटी की वजह से एक पूरी बॉडी तश्कील होती है। अब गैलेक्सीज 4 मुख्तलिफ अकसाम की हो सकती हैं। जैसे इंसान के भी अपने मिजाज होते हैं, अपने अंदाज होते हैं, ऐसे ही गैलेक्सीज के भी अपने ही अंदाज होते हैं, अपने ही मिजाज होते हैं। सबसे पहला, स्पाइरल गैलेक्सी। इस किस्म की गैलेक्सीज सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार होती है, जो अपनी बाहें फैला के कायनात के अंदर रक्स कर रही होती है, घूम रही होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में उनके पास स्पाइरल आर्म्स होती हैं और वो घूम रही होती हैं। और अगर लिटरेचर की जबान में आ जाएं तो उनके पास ऐसी बाजुएं होती हैं जो खोल के कायनात के म्यूजिक पे वो अपना रक्स दिखा रही होती हैं। और उनके बाजुओं पे जो चढ़े हुए हीरे हैं वो सितारे होते हैं। और इन बाजुओं के साथ साथ इनके बीच में एक बड़ा सा ब्लैक होल होता है, जो इन बाजुओं को संभाल के खड़ा होता है, ताकि ये कहीं इधर उधर चली ना जाए। ना सिर्फ इस स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर सिर्फ स्टार्स ही बहुत होते हैं, पर इसके साथ साथ इधर बहुत ज्यादा डस्ट भी होती है। क्यों? क्योंकि ये गैलेक्सीज के अंदर अभी भी स्टार फॉर्मेशन चल रही होती है और भी नए नए सितारे अभी भी पैदा हो रहे होते हैं। ये निहायत ही चुलबुली गैलेक्सी होती है। अब फॉर्मल डेफिनेशन पे आए। स्पाइरल गैलेक्सीज हैव वाइंडिंग स्पाइरल आर्म्स दैट मेक देम लुक अ लिटिल लाइक अ मैसिव पिन व्हील, जैसे घूमने वाला चक्रा हो। अब आते हैं दूसरे किस्म की गैलेक्सीज पे, जिन्हें हम कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इलिप्टिकल गैलेक्सीज के अंदर ऐसा समझ इंट्रोवर्ट किस्म की गैलेक्सीज है, जो ज्यादा हलचल में नहीं रहती, वो ज्यादा घूमती नहीं, वो उनके अंदर रोशनी भी ज्यादा नहीं होती। और उसके साथ साथ जैसा नाम से जाहिर है इलिप्टिकल, तो उनका जो शेप है वो भी अंडे की तरह ही होता है, कभी ज्यादा फैला हुआ, कभी थोड़ा कम। इनके अंदर ज्यादातर जो स्टार्स होते हैं वो ओल्ड स्टार्स होते हैं, पुराने वाले स्टार्स होते हैं, तभी उनकी लाइट भी डिम हो चुकी होती है और उनकी एक्टिविटी भी कम हो चुकी होती है। इन गैलेक्सी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट क्लाउड बहुत कम होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। और यहाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्टार्स अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं।
अब आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन पे। एन एलिप्टिकल गैलेक्सी हैज एन एलिप्टिकल शेप, वेरी लिटिल गैस एंड डस्ट एंड फिल्ड विद ओल्ड रेड स्टार्स। तो ये गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज हैं जिनके अंदर गैस और डस्ट बहुत कम होती है, उनके अंदर ओल्ड स्टार्स ज्यादा होते हैं और उसके साथ साथ ये चमकती भी बहुत कम है और इनका शेप अंडे की तरह होता है। अब आते हैं गैलेक्सीज के तीसरे अकसाम पे, जिसे हम कहते हैं लेंटिकुलर गैलेक्सीज। अब लेंटिकुलर गैलेक्सीज को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सीज का एक मिक्सचर है, जिनके अंदर बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर स्पाइरल की तरह आर्म्स तो नहीं होती पर डिस्क जरूर होती है, और जैसे एलिप्टिकल के अंदर एक्टिविटी बहुत कम होती है, लेंटिकुलर गैलेक्सीज के अंदर भी एक्टिविटीज बहुत कम होती है। इनके अंदर भी स्टार्स जो होते हैं बहुत पुराने होते हैं, ओल्ड स्टार्स होते हैं, और यहाँ पे भी स्टार फॉर्मेशन बहुत लो होती है। बनिस्बत स्पाइरल गैलेक्सीज के अंदर स्टार फॉर्मेशन बहुत हैवी किस्म पे चल रही होती है, बहुत ही हड़ाहड़ी मची हुई होती है। हर 1-1.5 घंटे 1-2 दिन में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई स्टार बन रहा होता है, क्योंकि वो न्यूली फॉर्म्ड गैलेक्सीज हैं। उसी जगह पे लेंटिकुलर गैलेक्सी के अंदर स्टार फॉर्मेशन भी बहुत लो होती है। इनके अंदर भी गैस और डस्ट के क्लाउड बहुत कम होते हैं निस्बतन स्पाइरल गैलेक्सी से, पर इनके अंदर जो गैस और डस्ट के क्लाउड्स होते हैं वो एलिप्टिकल गैलेक्सी से थोड़े ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं बदमाश गैलेक्सीज की, जिन्हें हम कहते हैं इरेगुलर गैलेक्सी। ये गैलेक्सीज का चौथा अकसाम है और इन्हें हम बदमाश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये ज्यादातर तब बनती है जब दो गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती हैं। उन टकराने के बाद उनके अंदर जो ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी आ जाती है तो उनका कोई शेप नहीं बन पाता। ये गैलेक्सी ज्यादातर छोटी होती है निस्बतन दूसरी गैलेक्सी से, स्पाइरल, एलिप्टिकल और लेंटिकुलर से ये बहुत छोटी भी हो सकती है। कोई कोई रेगुलर गैलेक्सी बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे ये 100 मिलियन सोलर मास की भी हो सकती है गैलेक्सी, छोटे से छोटी, और बड़े से बड़ी 10 बिलियन सोलर मास तक भी हो सकती हैं। हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम सोलर मास किसे कहते हैं। अब आते हैं गैलेक्सीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। सबसे बड़ी गैलेक्सी IC 1101 है, जिसका डायमीटर 60 मिलियन लाइट ईयर्स है, और हमारी मिल्की वे का डायमीटर उसके निस्बतन 1 लाख लाइट ईयर्स है। अगर कंपेयर किया जाए तो ये IC 1101 मिल्की वे से 600 गुना बड़ी है। दूसरी चीज, गैलेक्सीज भी स्पेस के अंदर मूव करती हैं, जिनकी स्पीड होती है 2 मिलियन किलोमीटर पर आवर। जैसे सन हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, वैसे ही गैलेक्सीज भी स्पेस के अंदर मूव करती हैं कितने 2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके चलते हुए साइंटिस्ट का, मोस्टली एस्ट्रोनॉमर का ये अंदाजा है कि 4.5 अरब साल के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे और हमें लाखों सालों तक का, मतलब हजारों लाखों सालों तक का एक लाइट शो देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने मोहल्ले की, अपनी गैलेक्सी की, मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी अपनी गैलेक्सी है, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम लाया करता है। इसका डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर्स और इसके अंदर मोर देन 100 बिलियन स्टार्स है, मतलब 100 अरब सितारों से ज्यादा स्टार्स इस गैलेक्सी के अंदर है। इस गैलेक्सी के बीच में एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लैक होल है, जिसका मास 4 मिलियन सन्स के बराबर है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये कहकशाओं का सफर पसंद आया होगा। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और इसी के साथ ये ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर कर दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए ला सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिटिकल टॉक्स। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।